जो चालबाजियाँ, जो नकारात्मकता उनको लेकर आनी है आपकी लाइफ में, लाने दीजिए। जब कुदरत का चमाटा बढ़ेगा और जब क्योंकि देखिए, बख्शे नहीं जा रहे हैं ऐसे नकारात्मक लोग, सज़ा तो इन्हें बहुत भयानक रूप से मिल ही रही है, पर कहते हैं जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या मैसेजेस है आपके लिए, यूनिवर्स आपको वो कौन सी बातें हैं जो गाइड कराना चाह रहे हैं और कौन सी बातों का आपको खास ख्याल रखना है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जहाँ से भी जो भी गंदी नज़र, काली नज़र, बुरी नज़र आई है, वो वहीं वापस चले जाए जहाँ से वो आई थी, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, और उसके आने के सारे रास्ते तो बंद हो ही जाए, साथ ही साथ वो नेगेटिव एनर्जीज जहाँ से भी आई वो वहीं वापस जाए, 1000 गुना मल्टीप्लाई होके। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कहीं कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको बढ़ता हुआ देख गिराना चाह रही है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से कोई नकारात्मक नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना आपके खिलाफ, ताकि आप उनकी कही हुई बातों पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उसी चीज़ में ट्रैप्ड रहे। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है। एक बात आप ध्यान रखिए, और एक आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आप भी शायद किसी पर दया कर रहे हैं। दया करना बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप दया करते हैं उन पर जो उस दया के योग्य नहीं है, जो उस काइंडनेस को नहीं डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों पर अगर आप दया करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। जी हाँ, आप गलत कर रहे हैं। ये जिस भी व्यूअर्स के लिए ये इंट्यूशन स्ट्रांग आ रहा है ना, देखिए कुछ लोग होते हैं, डेफिनेटली हम देखते भी है कि किसी के जैसे कहते हैं ना, किसी के हाथ पैर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा उस पर करुणा और आता है, ठीक है। पर ये बात को भी आप ध्यान दीजिए कि इंसान को जो जन्म मिलता है, कौन से घर में जन्म मिला, कैसा उसकी है ना लुक्स है, उसके फाइनेंस, उसका हेल्थ, उसका रिलेशनशिप, उसके हर एक चीज़, उसकी छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़, हर एक चीज़ उसकी लाइफ में जो भी आते हैं ना, वो उसके पुराने जन्म के कर्म के हिसाब से आते हैं। इसीलिए यही बात कहा जा रहा है कि कर्म को बहुत अच्छे से रखना है। कभी भी किसी को अपशब्द तो बिल्कुल नहीं कहना, और जो आपको अपशब्द कहते हैं वो उनकी लाइफ में इतनी बुरी तरीके से कंडीशन उनकी होने वाली है या होती है, ठीक है, जिस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते और जिस चीज़ के लिए आपको दया भावना रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए यही बात कही जा रही है, क्योंकि देखिए ये जो भी है ना, ये इतने पाप कर्म करते हैं, इतने पाप कर्म करते हैं कि परमात्मा की आँख से भी आंसू निकल जाए, इतना ज़्यादा नेगेटिव हरकत करते हैं जिसकी वजह से उनको उस पाप का भोगना पड़ता है। इवन आज अगर जैसे मान लेते हैं ना, ऑनलाइन के टाइम, तो कोई ना कोई किसी को इस तरीके से बस है ना, मैंने एक चीज़ देखा था, मतलब कोई ना कोई किसी को बस ऐसे ही, कोई उस बात का मीनिंग नहीं है, कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, सेंस नहीं, पर कोई किसी को नेगेटिव वर्ड कह देता है थ्रू कमेंट सेक्शन, या फिर ऐसे ही कह दिया, किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसे कह दिया, या फिर किसी के घर में जाकर उसको परेशान कर, कुछ भी ऐसा नेगेटिव जो भी करता है उसको उस चीज़ का बहुत बुरा दंड मिलता है। और अगर किसी अच्छे के साथ करते हैं तो उसका बहुत बहुत बुरी तरीके से, इवन कोई क्रिया तंत्र भी करता है, तो मतलब कहते हैं ना, बात यही है कि जो किसी संत महात्मा, इवन शास्त्रों में वर्णन किया गया ये वर्ड क्लियर का, कि अगर हम किसी संत महात्मा, किसी महापुरुष को अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड यूज करते, इवन हमारे गुरु को, तो उससे हमारा बृहस्पति तो खराब होता ही है ना। आपने गीता में भी पढ़ा होगा कि वो उसने मतलब क्या कि तो एक बालक था, है ना, मैं ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ना चर्चा करते, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि वो बस अपने गुरु का बोला कि आपने तो मेरे को नहीं सिखाया, बस गुरु का हल्का अपमान किया और उसकी वजह से उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो गई। तो बस वही, हमें अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का और अपने संत जनों का, है ना, सबका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम करेंगे तो इसमें कल्याण हमारा होगा, बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, बहुत जल्दी। इसीलिए है ना, पंडितों का, ब्राह्मणों का
हम संत जनों का, ये जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग फिर कैसे मानेंगे? अगर उनके भाग्य में नहीं लिखा है तो वो कैसे मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। पर जो लोग मानते हैं वो लोग अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं। और अगर आप या हम, कोई भी, किसी को भी जो भगवान के सबसे करीब है, जो भगवान के सबसे करीब है, उसको अगर कोई भी नकारात्मकता, हम नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं या नेगेटिव जिस भी तरीके से जो भी करते हैं, उसका बहुत बुरी तरीके से असर होता है। शास्त्रों में बहुत क्लियरली और बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। मतलब इतना है कि हम डर भी सकते हैं। मतलब किसी को कुछ मन में नेगेटिव सोचने से भी डरना चाहिए, यही बात है ना? तो इस चीज़ का खास खास ख्याल रखें। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो उससे आपका बृहस्पति खराब होता है, और बृहस्पति अगर आपका, है ना, वक्री हो जाएगा, खराब होगा, तो फिर वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, हर एक चीज़। तो बस वही चीज़ है, तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। और अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा है तो बिल्कुल भी उससे नेगेटिव लोगों को छोड़ दीजिए उनके हाल पे, क्योंकि जब उनको वो चीज़ का सामना करना पड़ेगा ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस वही बात है कि अपना परमात्मा के साथ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और सफलता प्राप्त करिए। और जब आप सफलता प्राप्त करें तो ऐसे नेगेटिव लोग आएंगे, लेट देम कम, बिकॉज वो अपने नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप परमात्मा से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा उनकी लाइफ में उस पाप का उन्हें पूरी तरीके से सजा मिली। इसीलिए किसी भी अच्छे इंसान के साथ, जो जेन्युइनली सही है, जो परमात्मा से जुड़ा है, उसके साथ गलत करने का या गलत सोचने का या गलत बोलने का या कोई भी क्रिया तंत्र किसी भी प्रकार का जो भी कर रहा है, उसको उस चीज का भरमाना बहुत बुरी तरीके से मिलता है। जो पाप कर्म करते हैं वो देखते हैं, उनको पता है क्लियरली। सो बस वही बात, तो बस थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो चाली चालबाजियां जिसको जो चलनी है चलने दीजिए आपके आसपास वाले। फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एट ऑफ कप्स रिवर्स, जो चालबाजियां, जो नकारात्मकता उनको लेकर आनी है आपकी लाइफ में, लाने दीजिए। जब कुदरत का चमाटा पड़ेगा, और जब, क्योंकि देखिए ना, मैं द चैरियट रिवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, फाइव ऑफ कप्स, ऐसे ही थोड़ी इतनी हैवी एनर्जीज इंट्यूशन आए हैं, कार्ड्स भी इतने खतरनाक आ रहे हैं। द फूल रिवर्स, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, तो यहाँ नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, या फिर आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ पे ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है ना कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने आसपास वाले लोगों के, आपके रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव, नकारात्मक वर्ड कह रहे हैं आपकी इमेज को टर्निश करने के लिए, आपके, है ना, आपको असल मायने में वो आपकी इमेज को भी टार्निश नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ में उलझ जाए, आप स्ट्रेस में आ जाए, आपके स्ट्रेस में आ जाए और मेंटली तौर पे आप कमज़ोर फील करें और आप कोई एक्शन ना ले। क्योंकि इंसान, है ना, अगर दिमाग से, दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो वो कोई भी एक्शन नेक्स्ट नहीं लेगा। और अगर वो दिमाग रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो उसके फाइनेंस, उसका हेल्थ, उसका रिलेशनशिप, हर एक चीज़ उसका बर्बाद हो जाएगा, उसकी खुद, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई बहुत बड़ी हैवी तंत्र क्रिया भी करवाई है, आपको हमेशा उदास रखना। अगर मैं कुछ साइंस बता रही हूँ, ठीक है, इस बात को आप इग्नोर नहीं करिए। एंजल नंबर इज देयर, हरिओम, जय श्री लक्ष्मी माँ, जय श्री माँ काली। अगर आपके चेहरे का नूर, ठीक है, आपके चेहरे का नूर खत्म हो रहा है, राइट, आपको हर एक चीज में उदासी आ रही है, आप घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, आप उत्साहहीन है, है ना, उत्साहहीन है, उत्साह किसी चीज में है ही नहीं, ठीक है। चेहरे का नूर खत्म हो रहा, आंखों के नीचे बहुत ज्यादा गहरे डार्क सर्कल्स, गड्ढे आ रहे। हर बार आप
कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं चोट आपको नहीं लगी है, पर जगह जगह शरीर में ब्लू कलर के ब्रूसेस होते हैं, ठीक है, नीले निशान पड़ रहे हैं। सो 110% किसी ने आप पर काली तंत्र क्रिया करवाई, आप माने या ना माने, बट ये बात सच, आप प्रोटेक्टेड है, आप पर उस चीज़ का डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है। सो बस वही बात है, क्रिया तंत्र पे अचानक से आपका बिजनेस ठप पड़ गया, उनकी नज़र पड़ी और अचानक से आपका बिजनेस ठप, अचानक से, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। सो कैसे वो चीज़ होती है, मैं वो सब चीज़ों के बारे में नहीं, और ना ही मैं उस चीज़ को कैसे करते उसके बारे भी नहीं बात, उस चीज़ का तोड़, उस चीज़ का निवारण, क्योंकि जो भी ये नेगेटिव चीज़ करते हैं या जो भी किसी से करवाते हैं उनको सज़ा तो बहुत भयानक, मतलब कहते हैं ना एकदम दर्दनाक, 28 प्रकार के नरक है, श्रीमद्भागवत में है ना वर्णन किया गया। तो ये वो कभी शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए उनको ये सब चीज़ें बड़ी ईज़ी और आसान लगती है। तो जो शास्त्र पढ़ेगा वो समझेगा इस बात को, और वो कभी गलत माइंड से भी नहीं सोचेगा, है ना। सो अगर आपका बिजनेस अचानक से ठप पड़ा है, किसी की काली बुरी नज़र लगी है, बहुत पावरफुल रेमेडी है, जितने लोगों ने किया उतने लोगों ने मैजिकल रिजल्ट्स पाया है, बहुत शक्तिशाली है। आपका बिजनेस आप देखेंगे बहुत जल्दी चलेगा, बहुत जल्दी चलेगा, और कभी किसी की काली बुरी नज़र नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी, लाइफ टाइम है, ठीक है। आपके बिजनेस के लिए ये रेमेडी है, बहुत पावरफुल है, डेफिनेटली परमात्मा की इच्छा, उनकी मर्जी, यूनिवर्स की मर्जी, हर एक चीज़ की मर्जी से ही ये चीज़ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मेरा कार्य है आप सबके समक्ष ये बात बताना। सो बिजनेस रिलेटेड रेमेडी जिसकी भी बुरी नज़र जैसी भी होगी कभी नहीं लगेगी, और एक बार आप करेंगे आप रिजल्ट देखेंगे, मैजिकल रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो जिसने भी जो भारी तंत्र क्रिया करवाई है उस चीज़ का निवारण, उस चीज़ का सटीक तोड़ अगर होगा तो कैसे वो चीज़ नहीं हटेगी। अगर वो इतनी भारी हो सकती है तो क्या उसका तोड़ नहीं है, हर चीज़ का तोड़ है। तो वो बहुत पावरफुल रेमेडी है, डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहेगी, आपकी नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहेगी, आसपास की नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहेगी कि वो बात मैं आप तक बताऊं या वो कार्य आप करें, नहीं, नहीं हो पाएगा, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। सो इसीलिए बहुत पावरफुल रेमेडी है, 2500 रुपीज़ इसके चार्ज है। आप जब ये रेमेडी करेंगे अनुभव पाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा ना वो मेरे को बताने देगी ना वो आपको करने देगी। साईं बाबा की, परमात्मा की हर पल मेरे पे कृपा है ना, हर पल हम सब पर कृपा है। सो डेफिनेटली, और है ना, तो इस चीज़ को आप करवा सकते हैं। 2500 रुपीज़ चार्ज है। व्हाट्सअप नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 9709304919, राइट। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का आपको ये जो मैंने लक्षण बताए है ना, जब किसी ने क्रिया तंत्र करवाई होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, तो अगर ये चीज़ आपको महसूस होता है, सो इस रेमेडी के चार्ज है 2100 रुपीज़। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल रेमेडी है, जिसने भी जो भी क्रिया तंत्र, विदेशन क्रिया, वशीकरण, जिस भी प्रकार की जैसा भी माया जाल होगा वो चीज़ है ना, उस चीज़ का आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। एक और है, पर उस चीज़ को मैं बताती नहीं हूँ, और वो मैं है ना, क्योंकि वो जब आप करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी का चेहरा देख लेंगे, किसने करवाया है ना। और वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाए हुए, अपनी एनर्जीज को स्ट्रांग बनाए हुए मेंटली तौर पे, आध्यात्मिकता तौर पे, तो वो चीज़ का सामना और वो जो भी चीज़ें होती है उसका सामना हम कर सकते हैं। बट नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, और अपने फाइनेंस, अपने लव, अपने रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ, अपने आप को ग्रो करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा कर्तव्य। तो बस वही बात है, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती है, वो सिद्धि होती है जिससे आप सटीक उसका चेहरा देख लेंगे जिसने आप पर क्रिया तंत्र करवाई है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब है। सो वो सब चीज़ों के बारे में ना बात करके हम अपनी एनर्जीज को कैसे प्रोटेक्ट करें, हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और हम इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9709304919, फील फ्री टू मैसेज। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की कोई चीज़ आप है ना, एज पर योर एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9709304919।
जितनी जल्दी हो सके नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और ये बात याद रखिए, जब जब आप आगे बढ़ेंगे नेगेटिव लोग रहेंगे ही रहेंगे। ये बात सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं सकते, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है और वो कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव नकारात्मक क्रिया तंत्र करवाएंगे, कुछ अपशब्द कहेंगे, कुछ बोलेंगे, ताकि आप उस चीज को छोड़ दें, क्योंकि वो नहीं चाहते। उनके कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल रहे हैं, है ना। उनके आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो ऐसे नकारात्मक लोगों से क्या लेना देना। ऐसे नकारात्मक लोगों की नेगेटिविटी जो है वो वापस उन्हीं पर जाए जो उन्होंने फेंकी थी, मल्टीप्लाई होके। तो बहुत पावरफुल रेमेडी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सो बस, और अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को, अपनी ग्रोथ को, अपने जॉब को, अपनी चीज़ों में आगे बढ़े। और ऐसे नकारात्मक लोग आते रहेंगे तो ऐसे लोगों को, है ना, निकाल फेंकना है अपनी ज़िंदगी से। उनकी एनर्जीज भी नहीं रहना चाहिए उनके द्वारा, क्योंकि जो क्रिया तंत्र वो करवाए उस चीज़ का तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। और जो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश की, आपके हर्ट को, आपके माइंड को तोड़ने की कोशिश की, ताकि आप कहीं के ना रह सके। आप सिर्फ रोते रहे, परेशान हो, दुखित हो और उनके इशारों पर नाचे, उनके गुलाम बने रहे। आपको आपके परिवार से, आपको आपके लव्ड वन से, आपको आपके फाइनेंस से, आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश की। बख्शे नहीं जा रहे हैं ऐसे नकारात्मक लोग। सजा तो इन्हें बहुत भयानक रूप से मिल ही रही है, पर कहते हैं ना, इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता, है ना। तो वही बात है कि नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, उन्होंने अपने 50-60 साल 70 साल इस नकारात्मकता को सीखने में, उसको करने में, है ना, ये लोगों की लाइफ को बर्बाद करने में, यही सब में लगाया है। तो कैसे वो उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकाल सकेंगे। बट अब नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है, आगे बढ़ना है, और उन की एनर्जीज को भी अपने घर पर भी प्रवेश नहीं होने देना। मैं आपको एक पावरफुल रेमेडी बताती हूँ, ठीक है। कभी कभी हमें खुद की भी नजर लग जाती है, ये बात सत्य है। लोगों की नजर तो लगती ही है, पर खुद की भी लगती है। अपने घर के बाहर जो, है ना, मैट होता है, फुट मैट, है ना, पैर पोछना, पायदाना, उसके नीचे फिटकरी का पाउडर या फिटकरी जो आप लाते हो उसी को पीस कर मैट के नीचे फिटकरी रखे, ठीक है। आफ्टर एवरी 7 डेज, हर संडे के संडे उसे चेंज कर दे। आपकी नज़र नहीं लगेगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं कर सकेगा, और साथ ही साथ कभी भी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। इस चीज़ को आप ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपने घर के हर एक कॉर्नर को प्रॉपरली क्लेंज आउट रखिए, क्योंकि जब कोई नकारात्मक एनर्जी आती है तो वो जगह ढूंढती है ना, कहाँ पर वो रह सके। तो वही बात है, अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर, अपने घर के आगे का, है ना, अपने घर के छत का, ये सारी चीज़ों का प्रॉपरली हर एक चीज़ क्लेंज आउट होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जब कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो जगह ढूंढती है, वो कोई कॉर्नर ढूंढती है, और फिर वो वहाँ स्टे रह के पूरे घर को परेशान करती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। एक और मैं आप सबके साथ रेमेडी शेयर करना चाहूँगी। ये रेमेडी जो है ना, अगर मतलब ये रेमेडी है कि कभी भी जो छोटी-मोटी चैलेंजेस भी आती है ना, जो छोटी-मोटी चैलेंजेस आती है, वो भी कहीं न कहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी माँ के साथ-साथ, है ना, एक दरिद्र देवी भी होती है। तो बस वही बात है कि कैसे उनको, है ना, क्योंकि उनकी भी नकारात्मकता, कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी ना हो और हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन हो। और ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, जिसने किया है, उसने पाया है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी सीक्रेटिव है, क्योंकि डेफ़िनेटली जो शक्तिशाली होती है, वो ऐसे ईज़िली ना कहीं अवेलेबल भी नहीं होती। ये भी बात सच है। सो अगर आप चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। जो भी नकारात्मक कर ले। और ये भी बात आपके लिए है कि अपने आसपास वाले लोगों की बात सुनिए। द फूल रिवर्स की एनर्जीज है। आपके पेरेंट्स, आपके बड़े कुछ ना कुछ आपसे कह रहे हैं, आपके टीचर्स, आपके काउंसलर्स आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। और शायद अभी आप मस्त अपनी एनर्जीज में आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको या आपके पार्टनर, या है ना, कुछ आपको सही के लिए बता रहे हैं और आप उनकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो नकारात्मक प्रभाव उससे पड़ सकता है, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए उस बात का खास ख्याल रखें। किसी की भी बात, जो आपसे बड़े हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक आपके साथ निभाया,
और वो जब आपको किसी सही चीज़ के लिए गाइड कर रहे तो उस बात को मानिए, क्योंकि उसमें आपका हित है। और परमात्मा कहते हैं ना किसी रूप में आकर हमें है ना सही गाइडेंस देते हैं, ये बात सच है ना। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके काउंसलर हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके पार्टनर हो गए, आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, कोई भी वो रूप लेकर आपको सही शिक्षा देने आते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि जब आपका मन अशांत रहेगा तो आप क्या अपना इंट्यूशन सुनेंगे। तो है ना, शोर में नहीं सुनाई देता नेगेटिव, नकारात्मकता। जहाँ हो, जहाँ शोर हो, जहाँ हल्ला गुल्ला हो, वहाँ नहीं सुनाई देता परमात्मा की आवाज़। तो बस वही है, तो इस चीज़ को ना इग्नोर करें। अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। खुद को रिजेक्ट करना बार बार बंद कर दीजिए, खुद पर विश्वास करना शुरू करिए। परहेज अगर आप नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। आपको सब कुछ मिलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपको नई नौकरी मिलने वाली है, आपको संदेश आएगा, उसको अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, ये शादी लाभदायक होगी। आप अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, गलत को लेकर चिंतित बिल्कुल मत होइए। परमात्मा बैठे, परमात्मा आपकी हर एक बात सुन रहे हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे। और आप देखेंगे किसी ने अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार या कुछ नेगेटिव ऐसा किया है तो बिल्कुल भी है ना मत परेशान खुद को होने दीजिए। I removed them for a reason. Stop chasing what I have already released. कुछ नकारात्मक लोग, कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ नेगेटिव सिचुएशन, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कोई ऐसा काम, कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा पड़ोस, कुछ भी ऐसा चेंज हुआ परमात्मा की मर्जी से हुआ है। I have removed them for a reason. There was a reason behind it. Stop chasing. Stop. Stop. I repeat, stop chasing. जो परमात्मा ने ऑलरेडी नकारात्मक लोगों को आपकी लाइफ से ऑलरेडी निकाल फेंका है, सो अब आप भी उन नेगेटिव लोगों को दोबारा एंटर मत होने दीजिए। स्टॉप चेजिंग, स्टॉप। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। उस परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।